वेलकम टू द चैनल आदित्य अग्रहरी। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को 7th, 8th, 9th और 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नए सेशन में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जो कि ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.3 से बात स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बोला गया आपसे पहला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का, यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम जो आपके एनसीईआरटी का, उसमें कहा गया है कि अगर कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पर एक पॉइंट डी और एक पॉइंट ई है ए बी और ए सी पर, क्या कहा गया है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक लाइन ए बी जो साइड है उस पर एक पॉइंट डी है जो इस ए बी पर मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या गिवन है, पहले वो समझ लिया जाए, फिर क्वेश्चन को धीरे धीरे प्रूफ किया जाएगा बहुत ही केयरफुली से। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे डी इज अ मिड पॉइंट ऑन ए बी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू डी वी। फिर गिवन में क्या दिया है? पहला पॉइंट तो ये दे दिया, फिर दिया है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। आपको पैरेलल गिवन है तो हम लिख सकते हैं डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है? जो क्वेश्चन ने प्रूफ करना है उसे लिख लेते हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि ई इज बाइसेक्ट ए सी। ई जो पॉइंट है वो ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? आपने पढ़ रखा है पहले से थेल्स थ्योरम, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम की मदद से, या फिर इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। अगर हम थेल्स थ्योरम की मदद से कहें तो हम लिख सकते हैं डी ई, अगर सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और जैसा कि हम देख चुके हैं ए डी डी बी के बराबर है, तो यहाँ से ए डी अपॉन डी बी कट करके यहाँ लिखा जा सकता है 1, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ए ई इज इक्वल टू ए सी, यानी जो यहाँ पे ए ई है वो ई सी के बराबर है, और ए ई ई सी के बराबर तभी होगा जब ई क्या होगा? मिड पॉइंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ई इज, ई अगर मिड पॉइंट हो गया है ए सी का, तो हम कह सकते हैं ई बाइसेक्ट ए सी। ई जो है वो ए सी को बाइसेक्ट करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा उसमें कहा गया है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। आपसे क्या कहा गया है कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और यहाँ पे एक लाइन पर पॉइंट ए बी पर एक पॉइंट डी है और ए सी पर पॉइंट एक ई है। ये जो दोनों पॉइंट डी और ई है ये कैसे पॉइंट्स हैं? मिड पॉइंट इन दो साइड ए बी और ए सी पर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, यानी जो आपने थ्योरम 6.2 कन्वर्स पढ़ा है उसी के बेसिस पर ये प्रूफ होगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम कहेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है D इज मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी। और यहाँ से एक स्टेप और अगर आगे जाएं तो डी बी से इधर डिवाइड करें तो यहाँ ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये हमें पहला इक्वेशन मिला। फिर हम बात करेंगे दूसरे पर, तो हम लिख सकते हैं E इज मिड पॉइंट। E अगर मिड पॉइंट है ए सी का, तो यहाँ लिखना चाहेंगे E इज मिड पॉइंट ऑन ए सी।
अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है इसलिए यहाँ लिखा सकता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर ये हम लिख रहे हैं तो हमको याद है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसमें क्या कहता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर लिखा गया है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि डी ई जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। यहाँ से हमें यही प्रूफ करना था कि जहाँ पे दो साइडों पर जो मिड पॉइंट दिया हुआ है वो तीसरे साइड के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो चल